हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है ये गर्मी का है और इस गर्मी में जो फार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। बहुत सारे मुर्गी पालक जो हमारे बहुत से फार्मर्स हैं वो गर्मी के कारण बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। बर्ड में बहुत सारी समस्या आती है, हीट स्ट्रोक आता है, बहुत सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ती है। टेम्परेचर में बड़ी दिक्कत आती है, उतार-चढ़ाव होता है, कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बच्चा मर जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हम कैसे अपने फार्म को बचाएँ, एक नॉलेज वाला वीडियो है और ज़रूर देखना। और जो मार्केट में बहुत तरह-तरह के लोग उल्टी-सीधी दवाई बेच रहे हैं कि भैया इस ये खिलाइए, हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ये खिलाइए, इससे ब्रूडिंग अच्छी होगी, ये खिलाइए, इससे गुड़ का पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ-तहाँ दलाल बैठे हैं, ठीक है? इन्होंने इनका काम है, किसी इसने उनको कोई ऑफ़र दिया कि आप मेरी दवाई बेचिए और फार्मर को बताइए और इस तरह से पैसे उनकी जेब से लीजिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को किस तरह से अपने फार्म का मैनेजमेंट करना है, गर्मी में किस तरह से करना है, ब्रूडिंग के समय आपको क्या लगाना चाहिए अगर आप गर्मी में बच्चा पाल रहे हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी जानकारी एक एक फार्मर को होनी चाहिए जिससे कि वो एक सफलतापूर्वक फार्मिंग करे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त पोल्ट्री किसान एक बार फिर से आपको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें मैं आपको फीड के बारे में बताता रहता हूँ, प्रीमिस के बारे में बताता रहता हूँ, बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो देता रहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्कैम को भी मैं उजागर करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, इसलिए अधिकतर पोल्ट्री किसान के दुश्मन ज़्यादा हैं, दोस्त काफ़ी कम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि आप जो गर्मी में बच्चा पाल रहे हैं, क्या आपका फार्म उसके काबिल है? क्या आपके फार्म में गर्मी से बचने के लिए सारी सुख सुविधाएं दी गई हैं जो बच्चे को अच्छे से ठंडा रखें? देखिए, मैं आपको एक और चीज़ की जानकारी देता हूँ कि गर्मी में ही मतलब ऐसा टाइम आता है जब फार्मर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, लेकिन होता ये है कि फार्मर से बच्चा नहीं पल पाता। मतलब फार्मर बार-बार मतलब कभी हीट स्ट्रोक हो गया, अच्छा बच्चा पला, 1 घंटे के अंदर-अंदर हीट स्ट्रोक हुआ। हीट स्ट्रोक का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बच्चा मर जाता है, ठीक है? और ये बर्ड ऐसा है कि ये एकदम से मोर्टेलिटी होती है, मतलब अचानक से मोर्टेलिटी होती है कि आप फार्म के बाहर गए, ठीक है, 1-2 घंटा आपने खाना-वाना खा के जैसे ही फार्म के अंदर आए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, ठीक है, और बच्चा आपको मरा हुआ मिला, ठीक है? तो ये हीट स्ट्रोक होता है और ये होता है। प्रत्येक फार्मर के साथ ये समस्या आई है, तो कैसे बचा जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका फार्म देखना है कि आपके फार्म में क्या ऊपर स्प्रिंकल चल रहा है या नहीं। स्प्रिंकल बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आने वाला समय, ठीक है, जैसे गर्मी का टेम्परेचर आने वाला है या ये चल रहा है जिन लोगों के यहाँ, ये बहुत लंबी गर्मी जाएगी। और दूसरी बात है कि जिन लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया होगा वो बच्चा नहीं पाल पाएंगे। हीट स्ट्रोक होगा अच्छा खासा, मतलब अगर बच्चा भी चल रहा होगा तो नुकसान आपका हो जाएगा। मंडी अगर 150 भी आपको मिली तो भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि बच्चा आपसे पल ही नहीं पाएगा। तो स्प्रिंकल जो है वो आपके फार्म में होना चाहिए। स्प्रिंकल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊपर से पानी आपके फार्म पे गिरता है, मतलब अगर आपके फार्म में आपने कुछ नहीं लगा रखा तो ऊपर सबसे पहले आपको स्प्रिंकल लगाना है, यानी पानी को अपने फार्म के छत से गिराना है। दूसरा ये है कि अगर आपके टीन वाले शेड हैं, यानी जिसमें आपने सीमेंट की चादर डाल रखी है, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा इंसुलेटर डालिए, जैसे कि घास हो गई, फूस हो गई, पुराली हो गई, ऐसा इंसुलेटर डालिए जिससे कि जो पानी उस पर गिरे वो थोड़ा सा बूंद बूंद टाइप करके पूरी छत पे फैल जाए। यानी आपको फूस या आप में उसमें जो तालाबों में खड़ी रहती है घास बोलते हैं, वो घास या कोई ना कोई ऐसी घास जिससे कि 1-1.5 इंच की या 2 इंच की उसमें आप परत चढ़ा दीजिए, जिससे कि ऊपर की डायरेक्ट सनलाइट आपके फार्म में टीन पर ना पड़े, जिससे कि जो हीट है वो डायरेक्ट नीचे ना आए, ठीक है। जब आपका स्प्रिंकल चलेगा उस पर पानी गिरेगा तो वो पानी आपके उन घास पे गिरेगा, जिससे कि वो बूंद बूंद होता हुआ साइड से जाएगा। अब साइड में क्या करना है, साइड में आपको लगाने हैं कर्टेन, ठीक है। ऐसे कर्टेन नहीं कि आपने वो पाल वाले कर्टेन लगा लिए, नहीं, ये जूट के बोरे होते हैं, जूट के बोरे आपको लगाने हैं। और जूट के बोरे से नाम याद आया, ठीक है, आजकल लोगों ने जूट के बोरे का भी एक ऐसा स्कैम लगा रखा है, धंधा बना रखा है कि जहाँ पर जिसने ज़्यादा कमीशन दिया उसको बिकवाना है। देखिए, आपको सबसे पहले जूट का बोरा आपके नज़दीक दुकान वाले पे या कहीं भी जो भी अच्छा आपको मिले क्वालिटी में, प्राइस में, ठीक है, वहाँ से जूट का बोरा लेना है। और जूट का बोरा ऐसा लेना है जिसमें कि एयर पास हो जाए, मतलब उसके जो होल है थोड़े से बड़े होने चाहिए जिसमें कि एयर पास होती रहे। बिल्कुल बारीक वाला मत ले लेना जिसमें कि एयर पास ना हो, तो बच्चा गुम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे, फिर कोई काम नहीं है। जूट के बोरे का काम होता है कि जो पानी साइड से आपका आया, ठीक है,
वो साइड से पानी आया, वो पानी टपकता टपकता उस जूट के बोरे पे गिरा, ठीक है। बाहर से जो लू चल रही है, बाहर से जो गर्म हवा चल रही है, वो सीधा उससे टकराई, ठीक है। और उसके अंदर जो टकराने के बाद एक मतलब साइंस बोल लीजिए या कुछ भी आप बोल लीजिए, ये क्या होता है कि जब भी गर्म हवा उस पानी से टकराएगी, एक प्रॉपर्टी होती है पानी की, वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो वो ठंडी हो जाएगी, वो फार्म के अंदर एंटर करेगी, तो आपके फार्म में जो बच्चा पड़ा है उसको रिलैक्स होगा, और जो गर्मी के कारण उसकी मोर्टेलिटी होने वाली थी या वो हाँप रहा था, तो वो उसमें नहीं होगा। तो एक ये सबसे मेन काम है। कोई भी दवाई आप लगाते रहिए, कुछ भी आप लगाते रहिए, या कोई भी किसी भी लोगों ने कुछ भी आपको बताया हो, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, फार्म में बच्चा मत डालना, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या काम करना है, ठीक है, दूसरा ये काम करना है कि जब दोपहर हो, जैसे 11 बज जाए, ठीक है, आपको लग रहा है कि आज भैया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाएगा, आजकल आपके पास फ़ोन होते हैं, सब कुछ होते हैं, अपना टेम्परेचर देख लिया भैया, कल टेम्परेचर क्या रहने वाला है, एक दिन पहले ही हमको उसका इंतजाम करना है, ठीक है। मोबाइल में टेम्परेचर देखा कि भैया कल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा या परसों ज़्यादा रहेगा या आज कम रहेगा, ये सारी चेक करके, या फिर सुबह भी आपको पता चल जाता है, जैसे आप सुबह उठते हो 8-9 बजे तक पता चल जाता है कि आज का टेम्परेचर बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फार्म पे लाकर इलेक्ट्रॉल के पैकेट रखने हैं, ग्लूकॉन डी के पैकेट रखने हैं, नींबू रखना है, ये चीनी रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको अपने फार्म में ऑलरेडी लेके रख लेनी है। सुबह के नंबर में, ठीक है, 10-11 बजे ये सारी चीज़ें अपने वाटर में डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बर्ड को नींबू पानी पिलाना है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ होती है कि ये फ़ायदा देती है। नींबू पानी पिलाना है तो उसको टैंक में उसका घोल बनाइए, डाल दीजिए, नींबू पानी चलाइए, ठीक है। पानी को मीठा कर दीजिए, यानी जैसे कि ये बर्ड ज़्यादा बार बार पानी पिए, ज़्यादा पिए, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉल, जो इलेक्ट्रॉल होता है वो ठंडक प्रदान करता है, तो बच्चे को इलेक्ट्रॉल दीजिए, उसको अच्छा लगेगा और मतलब उसको कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका काम कर सकते हैं, तरबूज होते हैं, तरबूज को काट कर, जो ख़राब तरबूज है, तरबूज वाले से ले लीजिए, ख़राब है, लाल पीले जो भी तरबूज लेने हैं, उनको काट काट कर अपने फार्म के बीच में रख दीजिए। उसमें बच्चा चोंच मारेगा, तरबूज खाएगा, वो भी आप उसकी तासीर ठंडी होती है, बच्चे को ठंडा महसूस होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने फार्म पे करिए, दवाइयों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैं आपसे एक और चीज़ बताऊंगा कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर उल्टी सीधी दवाई बेच रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं, ये लीजिए, ये ऐसा टैग ले लीजिए, वो टैग ले लीजिए, मतलब ये सारी चीज़ें फार्मर को बगलाई जा रही हैं, बताई जा रही है कि इससे लोगे तो ही फार्मिंग होगी, वरना होगी नहीं। क्या मतलब? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके फीड में सब कुछ होता है। आप जो भी फीड अपने बर्ड को दे रहे हैं, उसमें सारी चीज़ होती है, अगर कोई ईमानदारी से फीड आपके पास आया हुआ हो, ठीक है। अगर आप फीड बना रहे हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। मार्केट से भी ले रहे हैं तो कुछ कंपनियां अच्छा फीड देती हैं, उनके सब होता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ डालनी उसमें, तो वो होती है आपके फार्म में आपके बच्चे को बीमार करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जितनी दवाई आप अपने बर्ड में लगाओगे, उतना ही उसमें स्ट्रेस होगा, उतना ही आप परेशान रहोगे, उसको ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेंगे। हम मनुष्य दवाई कब खाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, या हम ज़बरदस्ती दवाई खाते रहे कि हम दवाई खाएंगे, हम ठीक रहेंगे। दवाई खाई जाती है जब आप बीमार होते हो, दवाई जब नहीं खाई जाती कि आपकी बॉडी स्वस्थ है और आप उसको दवाई दे रहे हैं। ऐसा ना करें। ब्रूडिंग के समय भी बहुत सारे यूट्यूब पे ये लगा रखा है कि ब्रूडिंग के समय ये दवाई लगाइए, कुछ भी मत लगाइए, ये मत लगाइए। रिजल्ट तो देखो इनके, जिनके पास चल रहा है, जिनके पास ये जाता है, उनके नंबर लीजिए उनसे कि दिखाइए कहाँ चलता है, नंबर दिखाइए कहाँ बिना इस तरह से ब्रूडिंग करते हैं। ये सारी दवाइयाँ होती हैं, 9 की 90 में बेची जाती है, 900 की 9000 में बेची जाती हैं। ये सारा लोगों का फंडा है पैसे कमाने का। आप लोगों को ये देख लीजिए, आपके फीड में सारी दवाइयाँ होती हैं, ठीक। देखिए, जो लोग फीड बनाते हैं उनको पता है कि अगर अच्छा फीड बर्ड को मिल रहा है तो मेडिसिन की नीड होती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बर्ड बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाएगा, नहीं, अगर बर्ड बीमार होगा तो उसको मेडिसिन चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में मेडिसिन दिए जाएं आप। और एक अच्छे बच्चे को ज़बरदस्ती दवाई दी जा रही है, ठीक है, बच्चा बीमार नहीं, उसको उल्टी सीधी दवाई दी जा रही है कि भैया ये लीजिए, ऐसा नहीं होगा। मतलब बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी दवाई आप अपने फार्म में चला रहे हैं, तो आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इससे फार्मिंग नहीं होगी। जितना पैसा आप अपनी दवाई में लगा रहे हैं, जितना पैसा आप उल्टी सी दवाई लेने में लगा रहे हैं, उतना पैसा आप मैनेजमेंट में लगाइए, ठीक है। उसको बार बार जाके बर्ड को डिस्टर्ब करिए, देखिए, एक एक चीज़ उसको नोटिस करिए। दवाइयों से फार्मिंग नहीं चलती, मैनेजमेंट से फार्मिंग चलती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि मैं दवाइयों पे फार्म चला लूँगा, वो गलत है। अगर आप मैनेजमेंट के साथ फार्म चला रहे हैं तो आपका फार्म चलेगा।
बहुत लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगेंगी पोल्ट्री किसान की, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, जब भी मैं माइक पकड़ता हूँ अपना हैंड वाला, तो मैं सच बोलता हूँ। तो भैया बुरी लगे या अच्छी लगे मुझे परवाह नहीं होती, ठीक है। दुश्मन तो मैं बनाने का बड़ा शौक़ है मुझे, दुश्मन तो बनाता रहूँगा और मैं सच्ची बात बताता रहूँगा अपने फार्मरों को। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो लोग लाइव में बैठकर ये बोलते हैं कि 3.5% स्कैम है, 3.5% स्कैम है, 3.5% स्कैम नहीं है ठीक है। एक बंदा खड़ा कर दो पोल्ट्री किसान के प्रीमिक्स का कि वो कह दे कि प्रीमिक्स खराब है। एक बंदा ढूंढ रहा हूँ, तुम कहो तुम्हारे प्रीमिक्स से 10 बंदे खड़ा कर दूंगा। एक बंदा खड़ा कर दो कि भैया ये मेरा पोल्ट्री किसान का प्रीमिक्स लगाया था, इसका रिजल्ट खराब रहा। ये कहने वाले मिल जाएंगे पोल्ट्री किसान का 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये महंगा मिलेगा। ये कहने वाला नहीं मिलेगा पोल्ट्री किसान का प्रीमिक्स जो मिलता है वो खराब है, ठीक है। बिना सोचे समझे ऐसी कोई बात नहीं कहते। और मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूँ, मुझे ना इस रूट में मोड़ो कि मैं आपकी पोल खोलने में आ जाऊँ। तो यही एक चीज़ बता रहा हूँ। और जो दवाइयों वाली बात कही है मैंने, वो भी किसी और के लिए है, ठीक है। तो आप इन लोगों से सचेत रहें, ये यूट्यूब पे स्कैम है पूरा, आप लोगों को बताने के लिए भैया मैं आया हूँ कि किसी भी तरह आप अपनी फार्मिंग को सही से करें। दवाइयों से बच्चा नहीं पलता, मैनेजमेंट से बच्चा पलता है। हीट स्टॉक गर्मी में ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये काम करिए तभी आप बच्चा पालोगे। वरना आप सोचोगे कि मैं दवाई लगा के बच्चा पाल लूँगा या विटामिन ई डाल दूंगा या कुछ भी लगा कर मैं बच्चा पाल लूँगा, मैनेजमेंट आपके फार्म में है नहीं तो बच्चा नहीं पलेगा, ठीक है। और यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग फार्मर परेशान रहते हैं। उनके फार्म में मैनेजमेंट तो है नहीं, उनके फार्म में ये चीज़ें तो लगी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बच्चा अच्छा चाहिए, फार्म में आपने मैनेजमेंट कर नहीं रखा, तो ये गलत है। और हाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसे करके भी काम चल जाएगा, अंदर पंखे और लगाने हैं आपको, ठीक है। फ़ैन वगैरह आपका पूरा होना चाहिए, प्रॉपर फ़ैन होना चाहिए। टेबल फ़ैन अगर हो तो बेस्ट है, नहीं तो जो छत वाले पंखे यूज़ कर रहे हैं वो उससे क्या होता है कि गर्माहट आती है। लेकिन टेबल फ़ैन बेस्ट है। आप 2 4 10 15 जो भी आप फ़ैन लगाइए, बीच बीच में 10 10 फीट पे फ़ैन लगाइए। मतलब जो एयर का वेंटिलेशन है वो चलता रहना चाहिए। फार्म को अच्छे से मैनेजमेंट करना सीखिए, दवाइयों पे बच्चा मत पालिए, यही पोल्ट्री किसान का कहना है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।